प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए पूज्य महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद। नहीं को इस संसार की गतिविधियों पर नई अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नई अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। और कैसे क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासों की डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। तालियों की सेवा देते हुए मेरे प्यारे निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी। सबको अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सबको अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार को समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम श्री राधे। और कैसे देखिए ईश्वर की क्या सृष्टि की रचना की है। मिट्टी काली पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला। आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ है उसकी लीला। सब कुछ है उसकी लीला, सब कुछ है उसकी लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, कृष्णहार सृष्टि का है। सबको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। श्री राधे।
राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मन को शिक्षा, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, कजी अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्त का भाव है प्यारे, यही भक्त का भाव है प्यारे, यही सूत्र मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते अब कोई ये कहे कि हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ऐसा ही लगेगा भैया जाने ऐसा क्या जानता होगा जी। राम बोले लक्ष्मण ऐसा कोई विचित्र भक्त आपने देखा है जो बुलाने पर भी नहीं आए? लक्ष्मण मौके की तलाश में थे। बोले आपके तो जितने भक्त हैं वो तुम्हारी बात मानते ही कहां हैं? बोले कैसे? कि एक तो सुमंत है और एक केवट। सुमंत से तुम कहते हो कि जाओ तो वो जाता नहीं है, और इससे कहते हो कि नाव लेके आ जा तो ये आता नहीं है। भगवान को हंसी आ गई मेरे भक्त वृंदो, और भगवान बोले बिल्कुल लक्ष्मण सही कह रहे हो। जिस व्यक्ति की सवेरे सवेरे बोनी खराब हो जाए तो पूरे दिन बोनी खराब होती है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु समझा नहीं कि समझाता हूं, एक बात बताओ वनवास किसे हुआ था? बोले आपको हुआ था। अच्छा, हमने तुमसे मना किया था कि आप हमारे साथ नहीं जाओगे? बोले किया था। तुमने हमारी बात मानी? नहीं मानी। सीता जी से मना किया था? बोले किया था। इन्होंने बात मानी? बोले नहीं मानी। 14 बरस राम वनवासी, केवल राम को हुआ था वनवास, लेकिन तुमने नहीं मानी, ना सीता जी ने मानी। हमने तो तभी सोच ली जब शुरुआत नहीं यात्रा को जे हाल हुए तो एंड में जाने भाई काका दिन देखने पड़ेंगे। सो वही चल रहा हूं भैया। मेरे प्रभु कहते हैं लक्ष्मण इसमें प्रेम तो दिख नहीं रहा है। लक्ष्मण जी राम से कहते हैं इसमें तो प्रेम दिख नहीं रहा है। राम ने कहा केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। देखिए जो देवता भी नहीं जिस चीज को जानते हैं, पालन सुर करनी अद्भुत हर मर्म न जाने कोई, वो ये बेचारा केवट जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, नाव चलाता है गंगा जी में, वो ये कह रहा है जो देवता नहीं जानते वो मैं जानता हूं। आज केवट के जीवन में जो प्रदर्शन नहीं है, जैसे आजकल भी यही चल रहा है, कुछ लोग प्रदर्शन ज्यादा करते हैं और दर्शन कम। हम लोगों का है जैसे अभी कभी कभी आपने देखा होगा कोई मिल जाए, जैसे पुराना रिश्तेदार कोई आ जाए तो जैसे ही मिलेंगे ओहो भैया तुम आ गए, अरे भैया तुम तो हमें प्राणंत ज्यादा प्यारे हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? वो तो अच्छी बात है कि प्राण समझदार नहीं है, नाराज नहीं होते। 10 से अब कह दिया, 10 से कल वही बात कह रहे हो, तुम तो हमें प्राणंत प्यारे हैं। और कहूं प्राणन ने गुस्सा आ जाए जे प्राणंत प्यारो तू जाइए रख के हम चल रहे हैं, तो फिर क्या हो गए? वो बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि तुम कहें तो तुम्हारे लिए जान दे दें। अब जान कोई देने की चीज है? केवट क्या सोच रहा है कि आप भगवान हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। केवट का भाव बड़ा सुंदर है मेरे भक्त वृंदो। केवट कहता है कि आप जनकपुर गए, आपको रोकने का प्रयास किया, आप नहीं रुके। आप अयोध्या में आए, आपको रोकने का प्रयास किया, आप नहीं रुके। आप श्रृंगवेरपुर में आए, लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुके। तो गंगा किनारे आ गए हैं, अगर नाव में बिठाकर मैं पार नहीं करूंगा तो आप यहाँ से जाओगे नहीं। ऐसा भाव है केवट का।
और कोई उपाय नहीं है। मांगी नाम न केवट आना, कही तुम्हार मरम रहना। केवट प्रभु से कहता है, प्रभु आपके चरणों में ऐसा जादू है कि शिला भी स्त्री बन जाती है। भगवान राम ने कहा, तुम कौन कौन से मर्म हमारे जानते हो? भगवान ने जब पूछा तो केवट कहता है, मैं आपके चरणों की रज धूल का मर्म जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप नाव से पार होने के लिए आए हो तो आप पे देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कैकेयी मैया ने आपसे सब कुछ छीन लिया है। और इतना ही नहीं, मेरे भक्तवृंदो, भगवान को ये बता रहा है केवट, मैं आपके बारे में ये भी जानता हूं कि आज आपकी गरज पड़ी है, इसलिए आप आए हुए हो। और मैं आपके बारे में ये भी मर्म जानता हूं कि गंगा जो है वो तुम्हारी पुत्री है, आप इसको लांग कर नहीं जा सकते हो। आप बामन के लिए पूरे त्रिलोक को नाप सकते हो, लेकिन इस गंगा को लांग कर नहीं जा सकते हो। मैं आपके बहुत सारे मर्म जानता हूं, केवट ये कहना चाह रहा है। भगवान बोले, तो क्या उपाय है? केवट बोला, हम क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते। हमें कोई चाहने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत आपकी है। आप बताओ आप क्या चाहते हो? देखो कितना सुंदर भक्त है। केवट कोई भी ऐसा नहीं लेना चाह रहा है भगवान से। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पद मुपखारन गाहूं। मोहि पद पद मुपखारन गाहूं, मोहि पद पद मुपखारन गाहूं। राम जी बोले, वैसे काम नहीं चलेगा। केवट ने कहा, मैं आपको बिना पैर धुए, आपके जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक आपको नहीं बिठा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी नाव जो है वो काट की है। शिला तब भी पत्थर की होती है, बहुत मजबूत होती है मेरी नाव, और इसको पानी खा रहा है। मेरी नाव बहुत कमजोर है। ये अगर स्त्री बन गई तो महाराज एक बात बताओ, एक स्त्री के मारे तो मैं नाव चलावत फिर रहा हूं, और धोखे ते अगर जेऊ स्त्री बन गई और मैं घर लेके चलोगो तो मेरी पत्नी तो जय कहेगी, दिखे केवट नाव बेच के दूसरी पत्नी ले आया है। और दो दो पत्नियों की व्यवस्था मैं कैसे करूंगा? इसलिए मैं आपको बिना चरण कमल धोए नहीं बिठा सकता हूं। लक्ष्मण जी गुस्सा के मारे लाल पीले हो रहे हैं, बोले हद हो गई। भगवान को समझा रहा है, पत्नी को नहीं समझा सकता है। केवट बोला, महाराज अपने अपने अनुभव की बात है, पत्नी को समझाना आसान नहीं है, भगवान को समझाना आसान है, क्योंकि जब पत्नी अपनी पे आती है तो किसी की नहीं समझती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हो। मेरे प्रभु जी हंस रहे हैं। भगवान बोले, और कोई उपाय है? केवट ने कहा, एक उपाय है, यहाँ से थोड़ी दूर कमर कमर पानी है, उसमें चाहो तो निकल जाओ। भगवान ने कहा, तो हमें बता दो। केवट ने धीमे से कहा, प्रभु एक बात बताओ, मेरे पेट पे लात मारोगे? दिन का समय है, अगर मैं आपको वो जगह दिखा दूंगा तो सभी यात्री वहीं से होके निकल जाएंगे। मेरी रोजी रोटी का सवाल है, धंधे को मंदा मत कराओ प्रभु। राम भक्त जहां सुर सर धारा। देखिए समझने की बात है, केवट की विशेषता यह है कि वह नाव तो चलाता है लेकिन गंगा जी में चलाता है। और गंगा जी क्या है? राम भक्त जहां सुर सर धारा। इसी तरह काम यदि हम कोई कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कहां कर रहे हैं, कौन सी धारा में कर रहे हैं? भक्ति रूपी धारा में कर रहे हैं। जहां गंगा की भक्ति रूपी धारा बह रही है वहां केवट अपनी नाव चलाता है।
और देखिए हर चीज के दो किनारे होते हैं, गंगा जी के दो तट होते हैं, एक साकाम तट, एक होता है निष्काम तट। साकाम तट कौन सा होता है? जहां पर नदी के किनारे ये सब्जी वगैरह कर लेते हैं और तुम्हारे फल वगैरह कर लेते हैं, तो वो कौन सा हो गया? साकाम तट। और एक होता है निष्काम तट। निष्काम तट पर क्या होता है? जहां पर केवल केवट अपनी नाव चलाता है, सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। केवट कहो, केवट कहेंगे, कहोगे धोऊंगा तब दूंगा। अब बताओ कोई आदमी अपने मुंह से ये कह सकता है कि मेरे पैर धो लो? और केवट ऐसा लेना नहीं चाह रहा है। केवट बोला जिन्होंने बिना पूछे धो लिए उनकी अपनी गरज रही होगी, यहाँ आपकी गरज है प्रभु, मेरी कोई गरज नहीं है। अगर आपको पार जाना है तो मुझसे कह दो पैर धो, क्योंकि स्वयं जानकी देवी जी आज मेरे भगवान राम को लेकर आई है, ये बिना कल्याण किए हुए वापस नहीं जा सकते हैं। बोलिए सामरे सरकार की। राम जी ने कहा अगर चरण धुला ले तो, केवट ने कहा तो क्या हम पर कोई एहसान करोगे? अरे चरण धुला लोगे तो पार कर देंगे। पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतराई चहूं। ज्यादा से ज्यादा आप आयो तो आपसे कुछ हम लेंगे नहीं, उतराई नहीं लेंगे, इतना कर सकते हैं। केवट का बेटा खड़ा हुआ था, उसने कहा पिताजी इनके पैरों से ही खतरा नहीं है, इनके हाथों से भी खतरा है। बोले क्यों? बोला छुअत ही टूट पिनक पुराना। इनके धनुष से हाथ लगते ही धनुष भी टूट गया। अगर कहीं इनका हाथ कहीं लग गया तो नाव टूट भी सकती है। लक्ष्मण जी ने कहीं सभी के सब विद्वान नहीं आए गए, ठीक है। केवट बोला कोई बात नहीं, उतराई आपसे नहीं लूंगा। प्रभु उतराई क्यों नहीं लोगे? बोले आपके पास देने को कुछ है ही नहीं तो लेंगे क्या? ज्यादा आप कह रहे हो तो नहीं लेंगे। आज इतनी बात हुई मेरे भक्तों, जो बात आप बाद में कहेंगे वो आपसे हम पहले ही कह देते हैं। प्रभु बोले अच्छा नहीं लोगे उतराई, इसका क्या प्रमाण है कि आप हमसे उतराई नहीं लोगे? तो बोले राम जी आपकी सौगंध और आपके पिता की सौगंध। अब जैसे ही पिता की सौगंध खाई भगवान ने, भगवान तो शीतल स्वभाव के खड़े हुए, लेकिन लक्ष्मण जी ने तुरंत अपना धनुष उठाया और बाण निकाल के चढ़ा लिया। अच्छा तुझे शर्म नहीं आती है? तू मेरे पिताजी का नाम लेता है, मैं तुझे मार दूंगा। केवट बड़ा विचित्र भक्त है, रामायण के अंदर सबसे विशिष्ट और सबसे विशेष भक्त है। केवट ने हाथ जोड़ लिए, मार दो मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं ये तो मरने से भी नहीं डर रहा, वो मार दोगे तब भी मेरा फायदा है। बोले क्यों? कि देखो सरकार अगर मैं मर जाऊंगा तो किसके हाथ से मरूंगा? आपके हाथ से। किसके भाई के हाथ से? मेरे राम जी के भाई के हाथ से। कहां पर मरूंगा? गंगा किनारे। किसके सामने? ठाकुर जी के सामने। किसके हाथ से? एक बैरागी के हाथ से। और प्रभु जी जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी आपको हाथ जोड़कर यही रख लेंगी और कहेंगी कि केवट के कंधे में लग जाओ। और अगर तुम कंधे में लग जाओगे तो आपको 13 दिन यही रहना पड़ेगा। और आप अगर 13 दिन यही रहोगे तो मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा कुटुंब आपके 13 दिन दर्शन करेगा। मेरा तो फायदा ही फायदा है। लक्ष्मण मार दो। और बाद फिर जांच होगी तो मैं ही सौभाग्यशाली माना जाऊंगा। बोले क्यों? मरूंगा हाथ के किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह जहां गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके जिसका दास होता हूं। मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूं। मरूंगा किस कथा पर पांव करना निध का धोता हूं।
लक्ष्मण जी ने तुरंत अपना तीर संभाला और बाण टांग लिया। प्रभु जी राम जी से बोले, भैया आप ही इससे बात करो, मेरी समझ में ये नहीं आता है। क्योंकि लक्ष्मण केवट कहता है, अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, न जाने क्यों जानकी के सन्मुख जान जाने दूं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं ये तो किसी तरह से अपनी पकड़ में नहीं आ रहा, भैया आप इससे बात करो। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने तीर निकाला तो केवट के मुंह में से फिर चरण कमल पद कमल निकलना बंद हो गया। अब केवट क्या कह रहा है, पांव पखारा। पांव पखारा हड़बड़ी में भूल गया, लेकिन करुणा निदान है भगवान। एक बार क्या हुआ, एक संत जन एक गांव में गए, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध पुरुष थे, तो बोले कि हमारी मैया बहुत बड़ी बूढ़ी है महाराज, वो हमारे पास आ नहीं पाए। संत भगवान गए उस मैया के घर। अब मैया बहुत पुराने जमाने की रहे, जैसे ही महात्मा जी आए तो मैया ने पता है क्या कहा, अरे संत महात्मा जी मैं आपके खुरन को छू रही हूं। महात्मा जी ने कही, खुर, हम कोई वैसे जो हमारी खुर छू रही है। तो महात्मा जी ने पता है क्या कहा, बोले मैया ऐसे नहीं बोलते, नरक में गिरोगी नरक में। तो मैया क्या कह रही है, देखो निर्मल मन की बात है। मैया क्या कह रही पता है, अरे भगवान नरक हम जैसन के नरक नसीब में कहाँ है, नरक तो तुम जैसे संतन नहीं मिले। बोली सामरे सरकार की। मैया के इस भाव को देखकर महात्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। जिसको नरक और स्वर्ग का ज्ञान ही नहीं है, तो ऐसे ही मेरे प्रभु जी हैं। राम जी ने कहा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बात कैसी भी हो, प्रेम में लिपटी हो। अब भगवान राम खड़े हुए लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ निगाह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पैरों पर लक्ष्मण जी का और जानकी जी का अधिकार है। विवाह से पहले दोनों पैरों पर लक्ष्मण जी का अधिकार था, लेकिन विवाह के बाद बायां पैर सीता जी धोकर चरणामृत लेती हैं और दाएं पैर का चरणामृत लक्ष्मण जी लेते हैं। तो दोनों इनके अधिकारी हैं, इसलिए आंखों की निगाह से कह रहे हैं, बताओ दुलवा लें कि नहीं। और देखिए केवट आज दोनों का भाग अकेले ही लिए ले रहा है। मोहि पद पद्म पखार ने कहाऊ। कई बार बहाने से बात बन जाती है, लेकिन यहाँ किसी भी बहाने से बात नहीं बनी। आज मेरे भक्त वृंदो, केवट से कह दिया मेरे प्रभु ने, एक खटौता में केवट जल भर के लेके आया। और आज जो परमपिता परमेश्वर जिसकी एक झलक के लिए तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, वह आज केवट के सामने खड़ा हुआ है। और वो भी कैसे, एक पैर से। बताओ, भगवान को केवट एक ऐसा भक्त है जो भगवान को भी एक पैर से खड़ा कर दिया। अब बड़े आराम से धीरे धीरे मलमल के पैर को धो रहा है। राम ने कहा, भैया केवट हम गिर जाएंगे, हमारे पास कुछ पकड़ने के लिए नहीं है। केवट बोला, अच्छा प्रभु आप गिर जाओगे, हम आपको गिरने नहीं देंगे। एक काम करो, मेरे सिर को पकड़ के सहारा ले लो। अब बताओ, दुनिया को सहारा देने वाले को केवट खुद सहारा दे रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसा विचित्र कोई भक्त है जो भगवान को सहारा दे है? केवट भगवान को सहारा दे रहा है। मेरे भक्त वृंदो, लोग तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रभु हमारा सहारा बन जाओ, और यहाँ केवट खुद सहारा दे रहा है। मारे केवट, भगवान बोले अब पैर धुल गए तो पार केवट कर दीजिए।
केवट बड़ा ही विचित्र है। केवट बोला प्रभु देखो जो पहले खड़ा होता है पहले उसका नंबर आता है। बोले यहां तो कोई दिख नहीं रहा है। कह रहे दिखते तो पार हो गए होते, दिखते नहीं है तभी तो पार नहीं हुए हैं। बोले कौन? कि हमारे पूर्वज। कुछ मंत्र आते हैं कि नहीं आते हैं? राम जी बोले आते हैं। तो भैया आज पितरों को पहले पार करवा दिया मेरे केवट महाराज ने, पितरों का भी उद्धार करवा दिया। और आज मेरे प्रभु जी केवट ने पता है क्या किया? इतना ही नहीं कि द्वारा पैर ना गिर जाए इसलिए केवट सो गया नाव के और गंगा जल के बीच में कि मेरे वक्ष स्थल पर, मेरे शरीर पर, मेरी पीठ पर पैर रखकर नाव में चढ़ जाओ। आज तीनों भैया नावों में विराजमान होते हैं। देखिए केवट कौन है पता है? पूर्व जन्म में जो केवट था वो क्षीर सागर का कछुआ था। बार बार विष्णु भगवान के चरण छूने के लिए आता था तो लक्ष्मी मैया ने शेषनाग को इशारा किया। शेषनाग ने ऐसा डसा कि ये बेचारा मर गया और इसको जन्म यहाँ पर गंगा जी के तट पर मिला है। उसी के कारण आज भगवान ने दोनों पैरों को छूना तो अलग बात है, धोने तक का सुख प्राप्त किया केवट ने। और मेरे प्रभु जी आज केवट धीमे धीमे नाम चला रहा है। धीरे धीरे वो नाम चलाता, मन में गीत उसी के गाता। धीरे धीरे वो नाव चलाता, गीत उसी के गाता। प्रभु जी रहो इस मन में, प्रभु जी रहो इस मन में, खुशी रहे इस तन में। हे रोज बिठाऊं अपनी नाव में, हो मेरी नैया में सीतारा, हे गंगा मैया तीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया श्री राधे तालियों की सेवा देते हुए
की नैया भागीरथ गंगा, केवट की नैया भागीरथी गंगा, और राजा दशरथ के रे राम की गंगा मैया धीरे बहो, मैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो। श्री राधे। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो, मेरी गंगा मैया धीरे बहो, मेरी। जय जय श्री राधे। धीरे धीरे वो नाव चलाता, मन में गीत उसी के गाता। इतना सुंदर भाव है मेरे भक्त वृंदों केवट का। आज नाव को लेकर केवट गंगा मैया में घुमा रहा है, तो भगवान राम ने कहा केवट ये क्या कर रहे हो? तो केवट ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले महाराज एक बात बताओ, तुम जीव को 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते रहते हो तब कोई कुछ कहता नहीं है, और थोड़ी सी गंगा में 2 चक्कर क्या लगा दिए, आपने कहना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे हुए हैं, केवट से बात करना तो बेकार है। आज मेरे भक्त वृंदो जैसे ही नाव पार लगा दी तो केवट के भाव बिल्कुल बदल गए। अब प्रभु जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि केवट ने पार तो कर दिया, कुछ देना चाहिए। पिय हिय की सिय जान निहारी, मड़ मुदरी मन मुदित। भगवान यानी पति पर कोई समस्या आने से पहले पत्नी उसको समझ ले हुए सबसे अच्छा जोड़ा होता है। आजकल पता है अगर किसी पति को किसी चीज की जरूरत हो तो पता है पत्नी से मांगे कि वो थोड़ा पैसे या कुछ उस पर रखा हो, अंगूठी या जो भी आभूषण, तो पता है क्या कहेगी, अपने में तो सब में आग लगाई दी, अब बस यही रहेगी, ले लो है? ऐसी विचित्र स्थिति है आज की। और दूसरी तरह की पत्नी होगी, वो क्या कहेगी, केवट को देने के लिए लो अब यही रह गई थी, ले जाओ, इसको भी ले जाओ। लेकिन यहाँ सीता जी ने ऐसा नहीं किया। भगवान सोच रहे हैं पिय हिय की सिय जान निहारी, अपने पति के हृदय की बात को समझकर तुरंत मेरी सीता मैया ने अंगूठी उतारकर भगवान राम को दे दी। भगवान राम केवट को दे रहे हैं। केवट आज जैसी अंगूठी दी मेरे भक्त वृंदो, जो केवट अटपटी बातें कर रहा था आज वह एकदम बड़ा ही कोमल भाव में चला गया और उसकी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी मेरे भक्त वृंदो। बोले प्रभु मैं इस अंगूठी को कैसे ले सकता हूं? बोले क्यों? क्योंकि मैं इस अंगूठी को इसलिए नहीं ले सकता कि जब जनक महाराज ने आपके चरण धोए थे तो आपको जानकी मैया को दिया था, यानी अपनी पुत्री को दिया था।
और आज मैंने आपके चरण धोए हैं, तो मेरी और जनक जी की एक ही बिरादरी हो गई, एक ही जाति हो गई। बोले क्यों? कि उस दिन जनक जी ने पैर धो के आपको सीता जी दी थी। आप प्रभु मुझे बताइए, आज मैंने आपके चरण धोए हैं, तो मैं इस अंगूठी को आपसे कैसे ले सकता हूं? मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस भव सरता के तीर में हूं, तुम उस भव सागर के तट पर हो। तो मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है क्या? अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने पार किया है तुमको, तुम मुझको पार लगा देना। केवट प्रभु मैंने, केवट कहता है प्रभु मैंने आज क्या नहीं पाया। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, नाथ आज मैं कहाँ न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस यूं एक तरफा मैं यूं मगसर ना हो, श्याम तुम होंगे समा मशहूर हो जाऊंगा मैं। इश्क यूं एक तरफा मैं यूं मस्कर हो जाऊंगा मैं। श्याम तुम होंगे क्षमा मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मुझको तुम मुझे मत कुछ देना, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो तुम मत देखना, क्योंकि मैंने अगर देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। लक्ष्मण जी बोले ले लो कोई बात नहीं है। सीता जी ने कहा ले लो कोई बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने जब बार बार कहा तो केवट बोले अरे लक्ष्मण भैया, जो हमारे वचन हैं वो आपके तीर की तरह नहीं है कि एक बार तरकर से बाहर निकाल लिया फिर रख लिया। लक्ष्मण जी बोले ये कौन से तू कम तीर से कम तीर चला रहा है? भगवान चुपचाप खड़े हुए हैं। आज मेरे भक्त वृंदो, भगवान ने कहा केवट कुछ नहीं लेते हो तो कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो केवट ने क्या दूं? मेरे पास क्या है? राम बोले मुझे आज्ञा दे दो। सब काम अटपटे हो गए, एक काम है। राम ने कहा क्या? आप ही मुझे भेज दो, जिससे मैं इस सागर पर यही सोचकर मर जाऊं, यही सोचकर रह जाऊं कि मेरे भगवान गंगा जी के तट पर विराजमान हैं। इतना सुंदर केवट का भाव